चलिए आज देखेंगे हम लोग। सिद्ध कीजिएगा, आपका सवाल है ये त्रिकोणमिति का आपका सवाल है। मॉडल पेपर का प्रश्न है आपका है 2016-2019 में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस का 1 प्लस कॉस ए बटे क्या आता है साइन ए बराबर देखेंगे लिखा है 2 कॉस कॉसेक ए लिखा है। ये देखिएगा आपका LHS है, ये आपका क्या है RHS। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, लिखेंगे LHS को लेने पर देखिए लिखेंगे साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे आपका लिखेंगे साइन ए। ठीक, यस सर। इस तरीके से देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में और यहाँ आपका हो जाएगा क्या साइन ए हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास देखिएगा क्या मिलता है, इसमें प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, ऐसे जो करते हो साइन से साइन कटेगा तो ये मिलेगा जरूर। तो ये आप कर देंगे 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में, इसके बाद ये कटा है तो ये मिलेगा। तो इसको भी आप यहाँ कर सकते हैं इसे कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए आप कर सकते हैं इसे। ठीक, इससे ये काट देंगे तो क्या मिलेगा साइन ए। तो आप लिखेंगे साइन ए गुणे आप साइन ए लिख देंगे। ठीक है ना? यस सर। इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। ये देखिएगा इसका हम लोग दोनों का कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिएगा ये भी आपका ये प्लस में हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा 1 प्लस लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ए भी। यस सर। अब बटे क्या कर देंगे हम लोग 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में और उसके बाद लिखेंगे क्या साइन ए। देखिएगा बराबर लगा दीजिएगा चिन्ह आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसके रूप में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिएगा। पहले लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस 1 का 1 हो जाएगा, कॉस का लिखेंगे कॉस स्क्वायर a और प्लस का 2 कॉस आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यही ना? यस सर। अब बटे क्या कर देंगे हम लोग यहाँ 1 प्लस कॉस a और लिख देंगे क्या साइन a हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों देखिएगा एक आपका फार्मूला है, सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, सूत्र को आप लोग सीखना चाहिए, जरूरी है। अगर आप लोग नहीं देखे मालूम है तो इसको देख लीजिएगा। मैं एक वीडियो डाला हूँ उसमें जो आपका ये सारे सूत्र का तोड़ दिया हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन प्लस कॉस ऐसे हो सकता है, बराबर 1 हो सकता है। यहाँ थीटा कोई भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे x हो, चाहे y हो, कोई भी हो सकता है। इसमें हमने ये लिख दिया, ये आपको समझना चाहिए। तो ऐसा अगर पोजीशन कहीं आपको दिखाई देता है तो आप उसके जगह पे आप कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। तो ये आपको देखिएगा यहाँ मिलेगा क्या आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। देखिए मिला ना? यस सर। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का 1 का 1 कर दो, 1 हो गया। और यहाँ प्लस का लिख दो 2 कॉस a हो जाएगा। इसके बटे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बराबर 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में और लिखेंगे साइन एक कोष्टक में। क्लियर है ना? यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको देखेंगे। यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिएगा इसको, ये लिखा गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 कॉस ए बटे क्या करेंगे आप 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा आपका
साइन ए हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास जो मैंने फार्मूला बताया उसको याद करिएगा भाई। स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है बराबर 1 होता है। अब ये देखिएगा इस फॉर्म में देखिए हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो आप इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख दीजिएगा। 1 प्लस 1 प्लस का 2 कॉस ए बटे आप क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में और क्या लिखेंगे साइन ए लिख देंगे। ये दोनों को जोड़ लो 2 बराबर आपका देखिए आ जाएगा क्या है 2 प्लस का 2 कॉस ए बटे अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिख दीजिए जैसे लिखा 1 प्लस कॉस ए ये क्या है साइन ए हो जाएगा। चलिएगा ये भी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या। अब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी है और उसमें इसमें भी है। 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लिए बचा आपके पास 1 यहाँ 1 बचेगा। यस सर। प्लस का चिन्ह लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉस ए अब बटे यहाँ लिखेंगे क्या साइन को यहाँ लिख दो साइन हो जाएगा। यस सर। साइन ए और इसके नीचे क्या लिख दो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। देखिएगा कॉस अब इससे कट गया कैंसिल हो गया। बराबर लिखेंगे साइन ए लिखेंगे आप 2 बटे साइन ए। आपको लाना क्या है ये वाला पोजीशन लाना है। तो एक आपको इसमें सबको समझ में आना चाहिए। लिखेंगे हम लोग कॉसेक बराबर होता है 1 बटे क्या होता है साइन। क्या होता है साइन। जब इसको हम लोग इसमें बदलेंगे तो हमारा क्या बदल जाएगा 2 कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 कॉसेक हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखिएगा LHS और RHS देखिएगा दोनों आपके क्या हो गए बराबर हो गया। 2 कॉसेक हो गया। देखिएगा दोनों को आपने क्या किया बड़े आसानी से सीधे कर दिया। ठीक है यस सर। ठीक देखिएगा इस सवाल में आपका जो दूसरा सवाल है ये यहाँ देखिएगा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइएगा। पहले नंबर तो ये कह रहा है एक मीनार है। आप देखिएगा मीनार के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पहले नंबर तो इसका चित्र बना लीजिए। आप लोग एक चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका देखिएगा 20 कड़ी में 3 है। कितना है 20 कड़ी में 3। 20 कड़ी में आपका 3 है जिसका नामांकन कर दीजिएगा आप ए बी। क्या लिख देंगे ए आपका बी। चलिएगा इतना समझ आ गया। यस सर। अब इसकी ऊंचाई देखिएगा 20 है तो ऊंचाई कर दीजिएगा। ये ऊंचाई देखिएगा आपका 20 हो गया। चलिए इसका नाम सी रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए सी। अब देखिए क्या कह रहा एक मीनार की ऊंचाई देखिएगा पहला नंबर बात किया तो कितना हो गया 20। अब ये आपका देखिएगा ये 20 हो गया। इसका देखिएगा ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ये कह रहा उन्नयन कोण। एक अवनमन कोण होता है एक उन्नयन कोण होता है। अब देखिएगा इसके ऊपर देखिएगा इस तरीके जा रहा है। ध्यान दीजिए ऐसे देखिए। ठीक यस सर। आप देखेंगे कि यहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं देखने का काम कर रहा है इस तरीके से। तो लिखा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। तो अब आप इसका नामांकन तो कर दीजिए। तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा। किस पे निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा पे निकालेंगे। लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण क्या लिखेंगे उन्नयन कोण इसका क्या है थीटा है। क्या है थीटा है। तो अब निकालेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिएगा अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण आपको पता है 90 कितना है ये आपका 90। देखिएगा इसके जस्ट ही सामने इस तरीके से ये आपका क्या होता है कण होता है। क्या होता है कण होता है। आज जिसका थीटा पूछा है उसके थीटा के हिसाब से आप उसके आपको लंब और आधार का मान बताने का काम करना पड़ता है। तो आपको इसमें तो मैंने वीडियो डाला भी है और आप उसको अगर दिक्कत हो तो उसको देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा इसमें लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे पहले नंबर तो लिखेंगे tan थीटा बराबर
तो आप देखिएगा मैंने बताया था लल्ला बटे कक्का, कक्का। ये आपको सूत्र बताए थे। अगर आप लोग को नहीं पता है तो उसको जाके एक बार जरूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लिखेंगे हम लोग। अब ये आपका जो दिया गया है कितना दिया गया है आपको समझ में आना चाहिए। तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखिएगा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 20 है और इसकी वैल्यू कितनी है 20 कड़ी में 3। यही है ना। यस सर। अब देखिएगा इतना तो पता चल गया आपको। अब हमारे पास जो मिला है इसको क्या करेंगे हम लोग 20 से क्या किए काट दी। तो लिखेंगे क्या tan थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 3। समझ में आ रहा है इतना। यस सर। थीटा का मान हमको निकालना है और थीटा का मान निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इसमें कहा है उन्नयन कोण बताइए। क्या बताइए बेटा, उन्नयन कोण उन्नयन कोण बताइएगा। कोण ज्ञात करना है। तो पहले तो ये बात तो आ गया tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में क्या होता है 3 होता है। क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3 दिया गया है। अब हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो tan देखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो इसका कितना मान निकाला जाता तो इसका वीडियो भी मैं डाला हूँ, इसको देख लीजिएगा। tan का, cos का, cosec का, sin का, cot का सबका मान आपको पता चल जाएगा कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान कितना होता है, सबका आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका मान आपको पता है tan लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब लिखेंगे देखिएगा tan थीटा का मान तो लिख दिएगा। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको बताना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे tan। अब थीटा का जो मान दिया गया 1 बटे 3 ये इसका 30 अंश होता है। कितना होता है 30 अंश होता है। अब tan से कट गया, कैंसिल हो गया। अब थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश। यही आपसे पूछने का काम किया है, ये आपका सवाल है। ठीक है।